हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में राजशाही के मैंगोज़। जी हाँ, एम्फन तूफान आया तो बहुत फसल बर्बाद हो गई। एक तो वैसे भी कोरोना के सिलसिले में मैंगो को सप्लाई करने में बहुत दिक्कत आ रही थी और ऊपर से ये तूफ़ान की दिक्कत, साइक्लोन एम्फन। और इस तूफ़ान में करीब करीब 15% जो क्रॉप है मैंगो की राजशाही में वो खराब हो गई। बहुत मैंगो गिर गए। कुछ उसमें से ठीक होंगे जो यूज़ हो सकते हैं, बाकी तो नहीं हो पाएंगे। तो किसानों का ये भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जो फार्मर्स हैं। तो इसमें मैंगो जो ग्रोवर्स हैं उनका भी नुकसान हुआ, जो बिजनेसमैन हुए जिनको ख़रीदना था उनका भी नुकसान हुआ, क्योंकि कैलेमिटी हुई और ये कई बिलियंस ऑफ टका का, कई करोड़ टका का जो नुकसान हुआ है राजशाही, चपाई, नवाबगंज, नौगांव, नाटोर, यहाँ पे ये सारा का सारा वो जो लॉसेस उनको सहने पड़े हैं। एम्फन तूफ़ान से करीब करीब जो है लॉसेस हैं वही करीब 4.8 मिलियन या 5 मिलियन टका के हैं, और वो भी काफ़ी बड़े हैं। आज की तारीख में जब लोगों के पास इनकम नहीं है, ऊपर से इस तूफ़ान से और नुकसान हो गया, तो नुकसान पे नुकसान। इस बार करीब करीब 8 लाख टन फसल होने की उम्मीद थी चपाई, नवाबगंज, राजशाही, नाटोर और नागांव में। तो अब उसमें से 15% तो समझो ख़राब हो गई तूफ़ान के अंदर। और उम्मीद था कि राजशाही के अंदर करीब करीब 0.21 मतलब 2 लाख टन के करीब पैदा होगा। 3 लाख टन के आसपास चपाई नवाबगंज में, 2.5 लाख टन के आसपास नावगांव में, और करीब करीब 32,000 टन मैंगो की उम्मीद थी नाटोर में। अब ये प्रोडक्शन टारगेट तो फुलफिल नहीं हो सकता, क्योंकि तूफ़ान के अंदर काफ़ी फसल चली गई, तो अब ये घट जाएगा यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम है सारी की सारी वो ये है कि कोरोना के चलते कि जो बाकी जो मैंगो है बिकेगा नहीं बिकेगा, मार्केट में पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, और अगर पहुँचेगा तो कितना पहुँचेगा। हमने पहले एक प्रोग्राम किया था लीची के ऊपर, तो लीची भी बहुत बर्बाद हो रही है और बहुत नुकसान हो रहा है किसानों का। ये साल पूरा ही नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री का नुकसान, किसान का नुकसान, जो ऑर्चर्ड्स हैं फ्लावर्स के उनका, जो फ्रूट्स के उनका नुकसान, फ्लावर वालों का नुकसान। और मैं इनकी समाचार आपको, खबरें आपको देता भी रहता हूँ बीच बीच में, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा सस्टेनेंस के लिए सोर्स है। तो हमें एग्रीकल्चर को बाहर नहीं निकालना होता, उसके अंदर जो दिक्कत हैं, परेशानियां हैं, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।